हाँ नहीं ले ले पा रहे कर। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो कैपेसिटर पे ध्यान रखिए, जीआर वैल्यू इस तरफ मिलेगा, इस साइड में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो सीरीज में कैपेसिटर रहेगा तो कभी भी वोल्टेज भी एक ही साइड मिलेगा, अदर साइड नहीं मिलेगा, इसीलिए सीरीज में कैपेसिटर को वोल्टेज की लाइन में नहीं लगाते। ठीक है, ये हमारे हो गए बेसबैंड की जो, सॉरी, जो आरएफ क्लॉक की लाइनें थी हमारी। वापस आ जाएंगे पावर एसी के पास। अभी ये कॉइल देखते हैं। ठीक है, कॉमन सेक्शन ग्राउंड देख लिए थे, जीपीआईओ। नेक्स्ट है क्रिस्टल। ठीक है, अब इसके अलावा इस सेक्शन में हाउसकीपिंग में और भी लाइनें हैं। देखिए, केबल पावर, ये हमेशा चार्जिंग आईसी जब सही रहती है तो पावर आईसी को एक सिग्नल भेजती है, उसको बोलते हैं सिस्टम ओके या फिर सीबीएल पावर या पावर गुड। इस लाइन में एक 0 ohms का रजिस्टर रहेगा और यहाँ पर 1.8 का वोल्टेज दोनों साइड मिलना चाहिए। रजिस्टर के दोनों साइड 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। मतलब हमारा चार्जिंग आईसी अपना काम कर चुका है, अब नेक्स्ट काम करना है पावर आईसी को। ठीक है, तो ये लाइन का नाम याद रख लीजिए, डीसी टू डीसी से आता है हमेशा ही। कहाँ से आएगी ये? हाँ, इसमें जो चार्जिंग आईसी है पीएमआई 632 इसमें लगी है, यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर 3 नंबर से निकलेगा हमेशा पीएमआई 632। जिस जिसमें रहेगी उसमें कितने नंबर से आउट होगा ये? 3 नंबर से। 3 नंबर पिन से यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं लगा है, दिख रहा है आपको? इस लाइन में ज्यादातर एक रजिस्टर या एक पैरेलल में कैप मिल सकता है। तो इस मॉडल में क्या लगा दिए ये लोग ने? एक रजिस्टर लगा करके यहाँ पर केबल पावर के नाम से 1.8 वोल्टेज दे दिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टम ओके का लाइन। नेक्स्ट है पावर की सप्लाई, ऑन ऑफ कीपैड पावर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? कीपैड पावर। अब एंड्रॉयड मोबाइल में इस लाइन के यहां से जाकर के चार्जिंग एसी के साथ मिल करके वो जाती है पावर एसी के आपके कनेक्टर पे। कहां पे जाएगी? पावर एसी में। किधर? पावर एसी तक जाती है लाइन। ठीक है, याद रखिए, मैं आगे बताता हूँ ये फोटोस आपको। तो ये लाइन हमारी पावर की लाइन हो गई। ये है एसडीएम रीसेट एन। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है? पावर ऑन रीसेट। जब पावर आईसी सही पूरी तरीके से सारे के सारे वोल्टेज बना लेती है तब ये आईसी पावर आईसी सीपीयू को वोल्टेज देती है 1.8 का, उसको हम बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। ठीक है, जब ये वोल्टेज पावर को मिल जाता और तब सीपीयू यहां से भेजेगा फिर से पीएस होल्ड का सप्लाई, क्योंकि पावर आईसी के पास यहाँ पे जो कैपेसिटी, यहाँ पे जो कॉइल्स है और इसकी जो एलडीओ सप्लाई है वो फ्लक्चुएशन होते रहती है। अप डाउन होगी तो हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। हमको चाहिए स्टेबल, रुका हुआ वोल्टेज चाहिए, तो उसको होल्ड करना पड़ेगा। पावर सप्लाई होल्ड कहाँ से होगी? वो एसडीएम बोले तो सीपीयू, और बीच में एक टच पॉइंट दे दिया TP1234। अब ये TP1234 कहाँ पर है? लेआउट में आएंगे, कंट्रोल V डालेंगे। अब यहाँ तो दिख नहीं रहा है अपने को, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 पे अगर वोल्टेज मिल गया, ये देखिए सीपीयू के जस्ट नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर भी देख लेंगे, एक छोटा सा टच पॉइंट है, कभी कभार उसमें ऊपर से आपको स्क्रैच करके भी देखना पड़ सकता है। ये सीपीयू के नीचे दिख रहा है यहाँ पर। हाँ सर। यहाँ पे एक 1.8 मिल गया, मतलब पूरा सीपीयू आपका सही से लग चुका है, तभी ये वोल्टेज बनेगा। पावर एसी सही रहेगा तभी वोल्टेज बनेगा, सीपीयू सही लगा है तभी बनेगा, नहीं तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा। ये वोल्टेज देखना आप बहुत जरूरी है। सीपीयू लगा है, हम कैसा चेक करेंगे? 1.8 पीएस होल्ड देखेंगे। कंप्यूटर के अंदर डिवाइस मैनेजर में जाना है आपको। डिवाइस मैनेजर में जाओगे तो 9008 पोर्ट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, कॉम पोर्ट में क्या चेक कर लेना है आपको? यहाँ पर 9008 कॉलकम पोर्ट चेक कर लेना है। मीडिया टेक है तो ब्रूम पोर्ट बनेगा एमटीके का, सैमसंग का है तो जाइनॉक्स का पोर्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट रीसेट इन बोलते हैं, वॉल्यूम डाउन सप्लाई को बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम डाउन। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम अप सीपीयू से आती है, वॉल्यूम डाउन पावर एसी कंट्रोल करती है। ठीक है, इसके नीचे है फॉल्ट एन।
फॉल्ट 10 जो सप्लाई रहता है जिसमें 2 पावर रहते या 2 से ज्यादा पावर रहते, उसके अंदर आपको फॉल्ट 10 मिलेगा। ये सप्लाई कब आती है आपकी? चार्जिंग एसी से पावर एसी को आती है, फिर पावर एसी से अदर पावर को जाती है। मतलब सबके अंदर एक चैन बनी हुई रहती है। 1.8 का वोल्टेज रहता है यहाँ पर। यहाँ पे भी आपको आगे जाकर के कहीं पे टच पॉइंट मिल सकता है इसका, आगे जाएंगे ऐसा। देखिए ये आ गई हमारे PMI 632 में, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा पावर का सेक्शन है, लेकिन इस लाइन में कोई भी कैपेसिटर या कोई भी रजिस्टर नहीं रखे। लेकिन इस लाइन को चेक करने के लिए आपको सीधा आपको पावर आईसी ही उठानी पड़ेगी। पावर आईसी के 107 नंबर में आपको चेक करना है यहाँ पर। तो ये आप चेक करने का जरूरत नहीं है, अगर कोई टच पॉइंट दिया तो हम चेक करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। 1.7 बॉल पे आएगा ये। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है एक प्रोटोकॉल, इसको बोलेंगे SPMI प्रोटोकॉल। SPMI का मतलब होता है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस क्लॉक, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस डाटा। जैसे आप चार्जर लगाएंगे यहाँ पर इसके सिग्नल आ जाते हैं सीपीयू से, और यहाँ से सीपीयू को डाटा जाता है कि चार्जर लग चुका है। फिर सीपीयू क्या करेगा? ग्राफिक आईसी, लाइट आईसी को बताएगा कि मतलब सीपीयू से फिर एमएमसी और रैम एक्टिवेट होगा। एमएमसी रैम में जो एमआई का लोगो आना है या सैमसंग का चार्जिंग का लोगो आना है वो डिस्प्ले पे शो करना है। तो वो रैम को सीपीयू को कमांड देगा क्लॉक डाटा से, उसका भी क्लॉक डाटा लाइन रहती। वहां से जैसे वो रन होगा सिस्टम, तो डिस्प्ले के ऊपर हमको लोगो दिखेगा चार्जिंग का, ठीक है, परसेंटेज दिखेगा कितना परसेंट है। तो ये वाली लाइनें बहुत जरूरी है। अब इन लाइनों में बहुत बार कोई भी कंपोनेंट लगा नहीं रहता है, सीधा सीधा सीपीयू, चार्जिंग एसी, पावर, तीनों के बीच में कनेक्ट रहती है लाइन। एक बार चेक कर लेंगे। पावर एसी PM4250 में हमेशा 91 और 104 में ही आएगी। एक बार ये बता दूं, ये पावर कितने मॉडल में लगी है? PM4250, ठीक है। एक बार यहाँ पर आते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कितने पावर, कितने मॉडल्स में यूज किया गया है। यहाँ पे आके कंट्रोल V डालेंगे, ठीक है। अपन जो मॉडल देख रहे हैं, इतने सारे मॉडल का अभी पावर एसी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? ये मत समझिए कि आप एक ही मॉडल का देख रहे हो। इतने सब में यही नंबर पे यही सप्लाई मिलेगा, इतने ही कॉइल मिलेंगे। देख रहे हैं आप लोग कितने सारे मॉडल में लगी है ये? काफी सारा मोटरोला वाले ने यूज किया, Vivo Y20 कॉलकम में लगा है, MI 990 में भी यही पावर लगी है, 9 पावर में भी यही लगी है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो क्लॉक डाटा वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए ये चेक कर लेते हैं। क्लॉक, सबसे पहले क्लॉक आएगा, ये दिख रहा सिग्नल आने का, इधर पे आ रहा है, और डाटा में देखो जाने का और आने का दोनों तरफ एरो मार्क बना है। सीपीयू से डाटा आएगा, जब ये ऐसी काम करेगी तो यहाँ से ये फिर से सीपीयू को कंफर्मेशन देगी कि आई एम वर्किंग, ठीक है, वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉपर सीपीयू को इंफॉर्मेशन चाहिए। तो सीपीयू को इसी लाइनों से कमांड मिलता है, इसी से रिवर्स सिग्नल मिलते हैं सीपीयू को। दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉक डाटा, अगर क्लॉक नहीं आएगा तो डाटा भी नहीं आएगा, ठीक है। क्लॉक पहले आना है फिर डाटा आएगा, दोनों आपस में साथ साथ आते हैं। इसको SPMI प्रोटोकॉल बोलते हैं। एक और एक रहता है I2C, एक और एक रहेगा SPI। I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, और SPI रहता है हमारा सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, ये लाइन कहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पर 104 नंबर तक कनेक्ट है पावर के साथ। जैसे मैं नेक्स्ट करूंगा और नेक्स्ट करूंगा तो ये सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, एक AH19 नंबर के साथ। चेक करने के लिए डीएसओ से आपको बीच में NC2 कैप दिए गए हैं। यहाँ पर या तो GR चेक कर लो, सीपीयू का GR है या पावर का GR है, ये कंफर्म नहीं कर सकते आप, क्योंकि दोनों तरफ से भी वैल्यू मिलेगा। इसका वैल्यू इधर से आएगा, इसका वैल्यू इधर से आएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है और कहाँ पे कनेक्ट है पहले देख लेते हैं इसको। पावर टू सीपीयू कनेक्टेड है, क्या चार्जिंग एसी के साथ भी कनेक्ट है क्या? ये देखिए PMI 632 आ गए यहाँ पर भी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये सीपीयू से पावर से चार्जिंग, हाँ, चार्जिंग से करंट, ये पावर एसी, ये सीपीयू,
ठीक है, ये सीपीयू, ये हमारी चार्जिंग एसी। अब एक ही लाइन यहां से निकली और कहां कहां पे गई, इस पे तीनों भी ऐसे गई, ठीक है। सीपीयू से पावर, पावर से सी और हाँ, चार्जिंग ऐसे। तीनों जगह पे, मतलब एक ही लाइन आपकी, थोड़ा सा हल्का सा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी I2C पढ़ेंगे तब भी से बताऊंगा। मतलब ऐसे, इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ ये हो गया हमारा सीपीयू, ठीक है। और ये हो गई हमारी पावर आईसी, और ये हो गई हमारी डीसी टू डीसी। मतलब कौन सी आईसी है ये, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग ऐसे। तो जैसा ये क्लॉक आया, सेम ऐसा ही डाटा भी आएगी, ठीक है। दो लाइन दोनों है। अब इनमें से अगर कोई लाइन शॉर्ट हो गई तो ये तीनों आईसियां काम करना बंद कर देंगे, मोबाइल डेड हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं आप। तो डेड मोबाइल में ये लाइनों को चेक करना बहुत जरूरी है। लाइन का नाम क्या है, SPMI CLK SPMI SPM डाटा, सिस्टम पावर डाटा। मैनेजमेंट इंटरफेस, क्लॉक एंड डाटा। और दोनों में अपने को क्या मिलेंगे, DSO से चेक करोगे तो सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। ऑन मोबाइल में कंटिन्यूसली आएंगे, अगर आप चार्जर लगाएंगे तो जितनी देर चार्जिंग आएगी उतनी देर ही आएंगे, ठीक है। तो ऑन मोबाइल में तो कंटिन्यूसली आना है अपने को, ताकि तीनों आईसियां वर्क करना है। चार्जिंग से पावर को वोल्टेज मिलेगा, पावर से सारे सिस्टम को वोल्टेज मिलेगा, सीपीयू से वोल्टेज मिलेगा, तो सीपीयू अपना पूरा वर्क कराएगा सबको। तो ये दोनों लाइन देखना बहुत जरूरी है, क्लॉक एंड डाटा, ठीक है। और क्लॉक डाटा में जो जीआर मिलता है आपको 350 से लेकर 600 के आसपास जीआर मिलता है, ठीक है। इन लाइनों में ज्यादा वैल्यू नहीं रहती है, 350 से 600 के बीच में आपको जीआर मिलेगा। दोनों लाइनों में सेम 350 टू 600 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये जीआर मिलता है इसमें, ये चीज याद रख लीजिए आप। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो एक ही क्लॉक डाटा तीनों के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारा कौन सा सेक्शन है पावर आईसी का, हाउस कीपिंग सेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, कंट्रोल, कंट्रोल यूनिट। क्या बोलेंगे, कंट्रोल सेक्शन। इसी के अंदर इतनी सारी लाइनें हैं अभी। अब हमारे जो मेन पढ़ना है बग सेक्शन और एलडीओ सेक्शन। थोड़ा एक्टिवेट रहो सब लोग, जागो, कल जैसा सो जाओ मत, और क्लास पूरी अटेंड करो। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं बार बार नहीं मिलता हूँ भाई, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये वीडियो का मैं सारा रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ एप्लीकेशन में, अगर कोई मिस करे तो बाद में देख लेना, बाकी आपकी मर्जी। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आज का सेक्शन टफ दिखेगा आपको, क्योंकि पावर एसी है ये, ठीक है। तो पावर एसी को समझना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्रिस्टल के लिए यहाँ पे देखो 111 में 1.8 का वोल्टेज भी चाहिए, दिख रहा है ये, एक्सो आरएफ बोलते हैं इसको। और यहाँ पर पावर आईसी से ही वोल्टेज निकलेगा और पावर आईसी में ही आएगा, ठीक है। 1.8 वोल्टेज आना जरूरी है यहाँ से होकर के यहाँ पर 111 नंबर में। तो ये क्रिस्टल का ये सेक्शन इंटरनल सेक्शन के लिए वर्क कराने के लिए रहता है। अब इसके अलावा ये जो हम सप्लाई देखे, ये सारे के सारे मेगाहर्ट्ज में है। किसमें है, मेगाहर्ट्ज। हम दो चीज देखे थे, किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज। अब मेगाहर्ट्ज तो यहाँ पर है, किलोहर्ट्ज रहेगा यहाँ पर 55 नंबर। कितना, स्लीप क्लॉक, स्लीप क्लॉक के नाम से, क्या नाम से रहेगा, स्लीप क्लॉक। 55 नंबर से बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद एक क्या मिलेगा, 0 ohms का एक रेजिस्टर, जो कि R1278, क्या नंबर है, 1278। लेआउट में आएंगे, कहां पर है देख लेंगे इसको। ये देखो पावर एसी के ऊपर लगा है, कहां पर, और इसी ऊपर लगा दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको 32 किलो हर्ट्ज चेक करना है। क्या चेक करना है,
स्लीप क्लॉक 32 किलोहर्ट्ज। पावर एसी से 32 आउट किलो हुआ, पावर एसी से आउट हो रहा है और आउट होकर के सीपीयू ये वाली एसी में आया। ये हमारी वाईफाई एसी है, ये दिख रहा है WCN वाईफाई एसी। और कहाँ जा रहा है, ये आ गया मेन सीपीयू में स्लीप क्लॉक के नाम से। ठीक है, किलोहर्ट्ज की जो सप्लाई रहती है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पावर फ्लिप एसी फ्लॉप को का फुल फॉर्म क्या है सर? स्लीप क्लॉक, स्लीप का मतलब समझते हैं आप, मोबाइल आपका बंद है, ठीक है, लेकिन अंदर हाँ जी, टाइमिंग चल रही है। ओके आज मोबाइल बंद कर दो, ओके एक सर। साल बाद उठाओ, डेट और टाइम पावर अंदर सेट रहेगा, चलता रहेगा। अलार्म आप लगाते हो, बंद में भी बजता है ना अलार्म, नोटिस करेंगे आप कभी? हाँ सर हाँ। फिर बंद में कैसा चल रहा है अलार्म? आप तो सोए जब बात तो नहीं करते। फिर डेड मोबाइल है, पूरा बंद हुआ है मोबाइल, तो भी अलार्म बज के आपको उठाता है वो। मतलब इंटरनली क्या होता है, वर्किंग होती है। समझ रहे रनिंग आप? वर्किंग। यहाँ पे ओके सीपीयू में और वाईफाई में दो जगह पे जाना चाहिए। ठीक है, और कहीं नहीं जाएगा ये, बस वापस आ जाएगा पावर एसी में। ठीक है, ये वाली हमारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लाई है, याद रख लीजिए। ठीक है, स्लीप क्लॉक ये वाली। अब ये जो सेक्शन हम देखें, इसका नाम क्या है, हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग हाउसकीपिंग का मतलब कौन सा सेक्शन हमारा, कंट्रोल सेक्शन सर, पावर कंट्रोल। एसी कंट्रोल। अब पावर एसी को मेन जो सप्लाई चाहिए वो कौन सी चाहिए, बक। क्या बक चाहिए, बक। बक बक कहाँ पर है सप्लाई। हमारा, पावर एसी के पास जो कॉइल लगे हैं ना हमारे। हाँ सर। और बक सप्लाई जो बनती है ये सीपीयू के लिए बनती है, किसके लिए, सीपीयू के लिए। सीपीयू को एक्टिवेट करती है। सीपीयू के लिए। और कुछ सप्लाई मेन फिर वापस पावर में आ जाएगी इसमें, जिसको हम लोअर एलडीओ हायर एलडीओ बोलते हैं। वो दोनों बन के पावर में आते, ताकि पावर एसी से और एक सेक्शन बनाना है ना अपने को। दूसरा सेक्शन कौन सा है, एलडीओ। एलडीओ कौन सा है, एलडीओ। 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 ठीक है, और पहला था बक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोनों भी। ऑडियो का जरूरत नहीं है ना मोबाइल को चालू करने के लिए, ऑडियो को नहीं, बाद में जरूरत देखेंगे। ठीक है, ऑडियो हम बाद में देखेंगे। कंट्रोलिंग होनी चाहिए, बक सप्लाई बननी चाहिए, फिर एलडीओ सप्लाई बननी चाहिए। ठीक है, तब आपका मोबाइल सीपीयू एक्टिवेट होगा, फिर रैम एमएमसी एक्टिवेट होगी, तब जाके डिस्प्ले में कुछ आएगा आपके। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट वाले हम यू 1200 हमारी ऐसी है, U1200। ये सेक्शन देख लिए थे ग्राउंड का। ये वाला भी देख, ये वाला हमारा है एलडीओ सेक्शन, इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं VREC1। क्या लिखा है यहाँ पर, VREC1 इसका मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटेड नंबर 1 वाली सप्लाई। इसमें 3 है, VREC2 है, दिख रहा है, और एक है VREC3। नेक्स्ट कौन सा है, VREC3। तो 3 वाला जो है ये एलडीओ सप्लाई है। टोटल इस आईसी में 24 एलडीओ बनेंगे। कितने बनेंगे, 24 एलडीओ। 1 से लेके 24 है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, अंदर पढ़िए, 24 एलडीओ, 24 L1 L2 L3। हाँ, VREC मतलब वोल्टेज रेगुलेटेड। कल बताया था हमें, VREG का मतलब होता है ऐसा वोल्टेज जो बैटरी में चाहे कितना भी कम हो या कितना भी बढ़ के हो, यहाँ पर स्टेबल वोल्टेज रहेगा, एक ही वोल्टेज रहेगा। कल बताया था आपको, ये वोल्टेज बैटरी में चाहे कम हो या 4 वोल्ट हो, ये कम ज्यादा नहीं होगा। इसको रेगुलेटेड वोल्टेज बोलते हैं, लीनियर सप्लाई बोलते हैं इसको, लीनियर वोल्टेज। ठीक है, और कौन सी लाइन में कितना एम्पियर से चल रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज मैं बताते हुए आपको आगे चलता हूँ। यहाँ पे देखो तीनों में 1 वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे पांचों के 5 में 1.8 है। तो कभी आप क्या करते, कहीं पे 1.8 नहीं आ रहा तो बाजू से लेके मार देते तो काम चल जाता, कभी बाजू से मारते तो काम नहीं चलता। होता है ऐसा आपके साथ? हाँ सर, ये बगल वाला ज्यादा भी आ जाए कम भी आ जाए सर। देखो यहाँ पर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, लेकिन अंदर एम्पियर देखो, ठीक है ना, ये 600 मिली एम्पियर। ठीक है, 600 मिली एम्पियर है यहाँ पर मैक्सिमम इसमें यूज करा। ठीक है, ये 150 मिली एम्पियर, मतलब यहाँ पे देखो 1 एम्पियर से ज्यादा 1200 मिली एम्पियर यूज करा। समझ रहे आप कितना वोल्टेज है, 0.6। वोल्टेज बहुत कम है, लेकिन अंदर एम्पियर कितना है, बहुत ज्यादा। अब ये वाली लाइन आप कहीं और मार दो, एम्पियर ज्यादा चला गया, सीपीयू उड़ जाता आपका। समझ रहे आप,
ये एम्पियर के हिसाब से वोल्टेज देना है आपको, वोल्टेज के हिसाब से एम्पियर नहीं देना है। वोल्टेज तो सब में सेम है, लेकिन एम्पियर क्या है, सब में अलग अलग है। मतलब उस लाइन की सहने की क्षमता यहाँ पर दे दिया उन्हें, इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए भाई। थोड़ा आसपास का चलेगा, 150 से 200 300 चलेगा, 300 से 400 500 चलेगा, लेकिन एकदम मिनिमम टू मैक्सिमाइज नहीं देना है। इसीलिए वोल्टेज कहीं का भी कहीं पे नहीं चलता अपना। अच्छा समझो कहीं पे 1200, अब देखो यहाँ पर देखो 600 चाहिए, वहां पे तुम 150 वाला 1.8 दे दो। यहाँ पे कितना चाहिए L14 में, 600 मिली एम्पियर, वहां पे आप 1.8 ही दे रहे हो वोल्टेज तो, लेकिन एम्पियर कम दे दो, मोबाइल ऑन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल को ऑन करने के लिए 4 वोल्ट 5 एम्पियर देते ना अपन ने, या 3 हाँ सर। वोल्ट 3 वोल्ट 4 एम्पियर भी दे दो, ऑन हो जाता। लेकिन 1 एम्पियर 2 एम्पियर दो मोबाइल को 4 वोल्ट के साथ, नहीं खुलेगा। समझ रहे, नहीं, हाँ जी। उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है मोबाइल को ऑन करने के लिए, उतना रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये हमारा रहता है एलडीओ सेक्शन, क्या रहेगा। LDO सेक्शन। अब यहाँ पे हर एक में अलग अलग एलडीओ रहेंगे। इसमें कितने टोटल 24, लास्ट कितने हैं 24। 24। लेकिन मोबाइल को ऑन करने के लिए सारे के सारे नहीं चाहिए, ठीक है। सारे के सारे किस चीज के लिए यहाँ पर इन्होंने बता दिया है, आपको पढ़ना है। तो मैं आपको पीपीटी दे रहा हूँ, यहाँ पर आराम से लिखा है। एसडीआर के लिए है, वाईफाई के लिए है, सेंसर के लिए है, एमएमसी के लिए है, डब्ल्यूसीडी के ऑडियो के लिए है, वाईफाई के लिए है, मेमोरी के लिए है, एमएमसी के लिए है, पूरा इन्होंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। हमको जो मेन फर्स्ट पढ़ लेंगे बक सप्लाई, कौन सा बक सप्लाई। बक, जो कॉइल्स है ना हमारे यहाँ पर, ये वाले। तो हाँ सर। पावर को सबसे पहले जैसे बैटरी लगाएंगे आप, तो यहाँ से वीपीएच वोल्टेज बनकर पावर एसी को मिलता है। कहाँ मिलेगा, पावर एसी। उसके बाद और पावर एसी क्या बनाएंगे, सप्लाई, बक वोल्टेज। बक सप्लाई। तो इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं, दिख रहा है आपको। ठीक है, आप बैटरी लगाएंगे या चार्जर लगाएंगे, दोनों चीज, दोनों जगह पे वीपीएच वोल्टेज बन जाता, पता है ना आपको।